तो माता पार्वती भगवान गणेश के साथ में मिलकर के और नंदी को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आ जाती हैं। भगवान भोलेनाथ से जब माता पार्वती कहती है दर्शन करने चलो मेरे साथ में, मैं करा दूंगी, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं ना ना मैं अकेला जाऊंगा। कई लोगों को अपना स्टैंडर्ड बनाने की बड़ी चिंता होती है साहब। कई लोग सोचते हैं कि कैसी हम तो सिंगल मिलेंगे, अकेले मिलेंगे, तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन व्यक्ति करना चाहता है, ऐसा नेचर होता है व्यक्ति का, है ना। तो महाराज भगवान भोलेनाथ कहते मैं तो भगवान के साथ अकेला बैठूंगा। तो माता पार्वती कहती बोले हाँ चले जियो अकेला, पता चलेगी, रुक रुक जियो। तो मैया पार्वती अपना दर्शन वर्शन करके आराम से आ गई। अब आने के बाद में अब शाम हो गई। जब भगवान भोलेनाथ ने सोचा चलो अब शाम हो गई है, भीड़ भाड़ भी कम होगी, चलो मैं दर्शन करके आता हूं। अब तो भगवान भोलेनाथ गए हैं, जैसे ही द्वार पर पहुंचे हैं और जोर से आवाज लगाई है कि अरे मैया अपने लाला को दर्शन करा दे। तो मैया बाहर को आई। तो मैया ने जैसे ही भगवान महादेव का स्वरूप देखा तो मैया ने देख करके एकदम से डर गई। आज भगवान का स्वरूप बड़ा विचित्र है। भगवान ने गले में सर्प धारण कर रखे हैं, शरीर पर पीता बागांबर धारण कर रखा है, पैर नंगे हैं, केस बड़े बड़े हैं, जटाएं बढ़ रही हैं, मतलब भयभीत करने वाला स्वरूप है। भगवान के समक्ष आज भगवान बिल्कुल ऐसे आए हैं जैसे वो हों। देखिए हमें भगवान के पास हम जब भी जाए ना, हमारे शास्त्रों में एक एक चीज में स्पष्टता है, लेकिन बहुत कम लोग ये स्पष्टीकरण दे पाते हैं। हमारे शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट है, ये एक मैसेज है उन सभी समाज के लोगों के लिए कि जब हम भगवान के पास में जाएं तो आर्टिफिशियल ना होकर के जाएं, हम जैसे हैं वैसे भगवान के समक्ष जाएं। मन हमारा भगवान के पास जाते समय बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तन हमारा भगवान के पास जाते समय शुद्ध होना चाहिए, विचार हमारे शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि हम तो प्रभु के पास में जा रहे हैं ना, भगवान के पास में जा रहे हैं ना। तो एकदम क्लीन होकर के जाया करें भगवान के पास में। तो आज भगवान भोलेनाथ जैसे हैं वैसे ही गए हैं। तो मैया जो है वो डर गई है। तो मैया बहाना मारती है कि अभी लाला सो रहे हो है, थोड़ी देर में करा देंगे, जब लाला जग जाएगा। बोले अच्छा मैया ऐसी बात है, चलो मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। इंतजार किया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, दोबारा खटखटाई कुंडी, मैया आई। बोले मैया लाला जगो। बोले ना। अब एकदम से भगवान रो देते हैं। तो बाबा महादेव के कानों में जब भगवान के रोने की आवाज जाती है तो भगवान खुश हो जाते हैं। भोलेनाथ बोले ओहो अब तो जग गए, अब के तो दर्शन हो जाएंगे। तो अब दर्शन के लिए फिर कुंडी खटखटाते तो कहते हैं कि मैया आप तो लाला जग गए हो, अब दर्शन करा। तो बोले बाबा लाला नहीं जगे हो। बोले तो बोले मैं रोई। बोले मैया तू काहे को रोई, तो एक आओ ठीक ठाक छोड़ो, तेरे घर में तू काहे को रो रही। बोले मेरा मन कर रहा, मैं मन से रो भी ना सकूं, अभी ना जगो है। वो सोवे तो 2-4 दिन सोवे, एक दिन ना सोए करे। अच्छा यू लाला अजीब है जो 2-4 दिन सोते हो। सारी दुनिया का नियम है 12-13 घंटे 14 घंटे बालक सोवे, लेकिन ये 2-3 दिन सोवे। बोले मैया तू अपने छोरा को शायद दर्शन ना कराना चाहे। अरे बोले बाबा दर्शन करके कहा करेगो, तू तो कुछ चाहिए, दान पान चाहिए तो बता, तो ये दे के हम खत्म करें अपनी बात। और हमें कोई तोपई काम है, तू सुबह से बैठो है यहाँ पे, पूरी शाम पूरी रात तेने निकाल दी, पूरा दिन तेने निकालने को तैयार है तू, और चौकट पे ही बैठो है वहीं पे अनशन पार्टी लेकर के। कछु दान पान चाहिए, धनवन चाहिए तो बता, सब लाद दूंगी, एक पूरी बुग्गी तो है सारो सामान दे के भेज दूंगी। अरे बोले मैया तेरे धन धान्य बुग्गी बुग्गी हमें ना चाहिए, तो ही नहीं पता हम तेरे लाला के दर्शन करने के लिए कहाँ से आए। बोले कहाँ से आए हो। बोले कैलाश से आए। बोले ओहो तू आए हो कैलाश से, कौन है तू। बोले मैं भगवान मैं भोलेनाथ। ओहो हो। बोले अभी 4 ब्रजवासी बुला के बनवा के डलवा दूंगी, अभी अभी झूठ बोल रहे हो भोलेनाथ, कैलाश से भोलेनाथ यहीं आएंगे। मुझे विश्वास ना। बोले कतई नहीं।
बोले तो मैया चल ना है हम कुछ भी तो दर्शन तो करा दे। बोले बाबा या कान सुन या कान सुन, और तेरे कोई दूसरो कान हो तो वहां से भी सुन। तू 1 दिन बैठ, 2 दिन बैठ, 3 दिन बैठ, 4 दिन बैठ, पूरी साल बैठ, लेकिन तो है अब मैं अपने छोरा को दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले क्यों, ऐसा हमें कहा है? बोले बाबा यूं बता तो मैं कहा ना है। बोले दुनिया जब किसी के घर जावे है तो मोहम्मद ठीक करके जावे। तू अपनो एक बार जब वहां से चलो, ये हमने मान ली तू कैलाश से ही चलो, तो कम से कम मोही देख के चले। या तो दुनिया चले अपने गले में माला डाल के, तेने सांप डाल रखो तो बालक के पास में अगर बाई चांस फुस कर दी तो। अरे बोले मैया वो ऐसे नागों पे सोवे है तो ये नहीं पता तेरे यहाँ पे कौन आया हो। बोले बाबा मैं सही कह रही हूँ, गर्मी ठीक पड़ रही है और तेरे चल गए हो। मेरे छोरा पालने में सो रहा हो, तू कह रहो सांपन पे सोवे। बोले मैया कैसे समझाऊं तो। अब भगवान सोच रहे मैया पार्वती के साथ ही भगवान के दर्शन हो जाते, यही ठीक है। हम तो वीवीआईपी के चक्कर में बाहर ही खड़े 2 दिन से हैं? तो भगवान कहते हैं भोलेनाथ अच्छा ना कराएगी? बोले ना। बोले देख ले? बोले बिल्कुल ना। बोले कभी भी छोरा को जब बाहर करेगी जब तो दर्शन अपने आप कर लूंगा मैं। बोले सुन बाबा टेंशन मत ले, यदि तो जैसे साधु से या तो जैसे दिखने वाले बाबा से यदि मेरे छोरे को पूरी जिंदगी घर में ही रखना हो, तुम अपने छोरे को पूरी जिंदगी घर रख लूंगी। तो भगवान भोलेनाथ के मैं अच्छा ब्याह ना करेगी छोरा को, तब तो निकालेगी, तब तो छोरी के यहीं जाना पड़े। बोले सुन बाबा नियम तो ये है दुनिया में कि छोरा छोरी के यहाँ जावे। यदि अपने छोरा को बचाना होगा तो छोरी को यहीं लेवा लाऊंगी, लेकिन तो घर से बाहर नहीं लेके जाऊंगी छोरा को कतई भी। बोले अच्छा तो दर्शन ना कराएगी? बोले देख ले। बोले ना। तो भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, द्वार मैया भड़ाक देसी बंद करते। बोले निकल यहाँ से, बहुत देर हो गई। दिमाग चाटते चाटते भगवान भोलेनाथ के मैं यार भगवान तुम्हारा बड़ा स्टाइल है, हम वहां से कैलाश से चल के तुम्हारे दर्शन को यहाँ आए, दुनियादारी के काम छोड़े, और तुम्हारे घर जब कोई आता है तो तुम ऐसे वेलकम करते तुम्हारे घर के लोग। तो भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, भगवान को अपना मैसेज देते हैं। क्या क्या मैसेज जाता है? हाथ में शंख लेते हैं और बड़ी जोर से द्वार पर शंख बजाते हैं कि शंख की आवाज से कृष्ण को पता चल जाएगा मैं आया हूं। जब हमें भगवान को संदेश भेजना हो ना तो शंख की ध्वनि करनी चाहिए, शंख बजाना चाहिए। जरा हाथ उठाओ कौन कौन शंख बजाते। यदि नहीं बजाते ना तो सुनो, जिनके घरों में शंख नहीं है ना वो अपने घर में शंख जरूर रखना। जिनको बीपी नहीं चाहिए, शुगर नहीं चाहिए या बीमारियां नहीं चाहिए, वो यदि प्रत्येक दिन व्यक्ति सुबह प्रातःकालीन 4 बजे शंख बजाता है वह व्यक्ति पूरे दिन निरोग रहता है। ये हमारे विज्ञान पर आधारित धर्म की विशेषता है। और भगवान भी शंख की ही ध्वनि सुनते हैं। 1-2 दिन टफ लगेगा शंख बजाना, फेफड़े वेफड़े सब मजबूत कर देता है। हम सब लोग दौड़ते ना कि हमारे फेफड़े मजबूत हो जाए, कपाल भाती बेभाती अगर शुगर इधर अनुलोम विलोम दुनिया ये भी काम करते हैं, लेकिन शंख सबसे ज्यादा काम करता है। शंख जब बजाओगे ना आप कभी प्रयास करना तो वो ताकत लगवाता है पेट की हर जगह की, फेफड़ों की ताकत लगवाएगा, गले की ताकत लगवाएगा, या गालों की ताकत लगवाएगा, सब चीजों की। तो व्यायाम ऑटोमेटिक होता है। तो इसीलिए यदि भगवान को संदेश भेजना हो तब भी शंख बजाना है, और यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तब भी शंख बजाना है। इसलिए प्रत्येक हिंदू के घर में शंख होना भी अनिवार्य है। ये भगवान विष्णु का वाद्य यंत्र है। तो जिनके पास नहीं है वो लेकर के आए, जिनको बजाना नहीं आता वो बजाना सीखें। और सीखने का आजकल सोशल मीडिया पर दुनिया भर के साधन है, सीखने के लिए तो महान है सब। आदमी यूं ही सीख जाता है आजकल, किसी चीज में टफ नहीं पड़ता। तो भगवान भोलेनाथ ने शंख बजाया। मैया कहती है बाबा शंख वंख ज्यादा आवाज ना कर, यहाँ से लाला जग जाएगा, समझ बात को। खैर बाबा की बेइज्जती जब ज्यादा हो गई तो बाबा ने तय किया कि प्रभु जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक अब हम नहीं आएंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने एक
निर्णय लिया कि चलो हम इनके घर के बाहर ही बैठेंगे। तो जब घर के बाहर बैठे तो मैया आई, बोले देख बाबा सुन मेरी बात को, यदि ज्यादा आपत करेगो ना तो या तो स्वयं चले जाए यहाँ से, धरना तो देवे मत यहाँ, या फिर तो 4-5-6 ब्रजवासी मंगा करके और ब्रज के बाहर फेंक आएंगे। बाबा बोले भाई घनघोर ही बेइज्जती है, एक तो वह बेइज्जती, एक है घनघोर बेइज्जती। तो भगवान महादेव की मैया जो है कृष्ण की, वो घनघोर बेइज्जती कर रही हैं लाला को बचाने के लिए। अब साहब भगवान को लगी कि चलो जब यहाँ इतनी इज्जत है तो छोड़ ही दे, इतनी जगह भगवान ने छोड़ी और नाराज होकर के ब्रज के बाहर बैठ गए, मतलब गोकुल के बाहर बैठ गए।